नमस्कार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को शिद्दत से जिस शख्स की तलाश है उसका नाम है संजीव मुखिया और वो शख्स अभी तक सीबीआई के हत्थे नहीं चढ़ा है। उसको पकड़ने के लिए सीबीआई कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन अभी तक संजीव मुखिया के बारे में कुछ पक्की जानकारी नहीं मिल पा रही है। सीबीआई की टीम संजीव मुखिया को ढूंढते ढूंढते नालंदा उसके घर भी पहुंची थी। उसके घर वालों से, उसकी मां से, उसके भाई से सीबीआई की टीम ने पूछताछ भी की थी, लेकिन अभी तक संजीव मुखिया की लोकेशन के बारे में पुख्ता तौर पर पुलिस को कोई भी जानकारी और सीबीआई की टीम को कोई भी जानकारी सामने नहीं मिली है। हालांकि अब तक इस मामले में सीबीआई ने 11 गिरफ्तारियां की हैं। पिछले दिनों रॉकी उर्फ राकेश को भी गिरफ्तार किया गया था और राकेश सीधे तौर पर संजीव मुखिया से कनेक्टेड रहा है। राकेश उर्फ रॉकी वो शख्स था जिसे संजीव मुखिया ने जो नीट का पेपर था उसको सॉल्व कराने के बाद मोबाइल पर पेपर भेजा था और फिर रॉकी ने उसको आगे भेज दिया था। इस मामले में यह कहा जा रहा है कि जितने लोग अभी 11 गिरफ्तार हुए हैं वो डायरेक्टली संजीव मुखिया से कनेक्टेड हैं और इसीलिए सीबीआई की टीम चाहती है कि जल्द से जल्द संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे जो नीट पेपर लीक मामला है इसका भंडाफोड़ हो। लेकिन संजीव की मां का यह कहना है कि संजीव को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि संजीव की मां इसमें कहां से सामने आ गई। सीबीआई की टीम अभी पिछले दिनों संजीव मुखिया के नालंदा स्थित घर गई थी। वहां पर सीबीआई की टीम ने संजीव की मां से पूछताछ भी की थी, लेकिन कुछ भी नहीं बताया संजीव की मां ने। लेकिन मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं और दबी जुबान में ये जानकारी मिल रही है कि संजीव मुखिया की मां को अच्छे से पता है कि संजीव मुखिया इस वक्त कहां है। और खास बात यह है कि सिर्फ संजीव गायब नहीं है अपने घर से, संजीव की पत्नी भी गायब है। कुछ लोग संजीव मुखिया की मां तक पहुंचे। संजीव मुखिया की मां, जो कि बिहार में ही स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कर चुकी हैं, एक रिटायर्ड नर्स हैं, उनका यह कहना है कि संजीव को पकड़ना इतना आसान नहीं है। और इस बीच संजीव मुखिया की मां ने एक बड़ा खुलासा भी किया है और वो खुलासा ये है, वो कह रही है, इतनी आश्वस्त दिखती है संजीव मुखिया की मां की, वो कहती हैं कि मेरे बेटे को कुछ होने वाला नहीं है, सीबीआई उसे पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि उसके सिर पर एक बड़े मिनिस्टर का हाथ है। वो कह रही हैं कि एक बड़े मंत्री का हाथ है मेरे बेटे के सिर पर और एक बड़ा मंत्री मेरे बेटे को बचा रहा है, इसीलिए संजीव मुखिया को कुछ होने वाला नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि संजीव भी गायब है इस मामले में, उनकी पत्नी भी, संजीव की पत्नी भी गायब है, वो कहाँ है, उसका तो इस मामले से कोई लेना देना अब तक सामने नहीं आया है। तो संजीव मुखिया की मां का यह कहना था कि जहां संजीव है वहीं संजीव की पत्नी भी है। लेकिन फिर से इस बात को संजीव मुखिया की मां दोहराती है कि संजीव का कुछ होगा नहीं, सीबीआई उसे पकड़ नहीं पाएगी और अगर पकड़ भी लिया तो उसका कुछ होगा नहीं। लेकिन इस बीच आपको मैं ये भी बता दूं कि संजीव मुखिया लगातार इस बात की पैंतरेबाजी कर रहा है। वो कानूनी तौर पर भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। अग्रिम जमानत की अर्जी उसने डाली थी, लेकिन अभी तक अग्रिम जमानत की अर्जी पर कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है संजीव मुखिया को। लेकिन ये मंत्री कौन है, ये मिनिस्टर कौन है? संजीव मुखिया की मां से जब ये पूछा गया कि कौन है भाई मंत्री वो जो आपके बेटे को बचा रहा है, जिस पर आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है, तो उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा है कि बड़ा मिनिस्टर है और उस बड़े मिनिस्टर के चलते कुछ होगा नहीं। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि संजीव अगर पकड़ा भी गया और उसने मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सफेदपोश, बहुत सारे बड़े बड़े नेता और वो मिनिस्टर भी फंस जाएगा। इसीलिए इस बात को लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट हैं संजीव मुखिया की माताजी कि संजीव को पकड़ा नहीं जा सकता है और वो पकड़ा गया तो फिर भूचाल आ जाएगा। सवाल ये है कि ये तो आशंका पहले से थी कि इतना बड़ा जो पेपर लीक हुआ है ये बिना किसी पॉलिटिकल संरक्षण के हो नहीं सकता है, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का कुछ लेना देना है। और अब जब संजीव मुखिया की मां ने डायरेक्टली इस बात को कह दिया है कि एक बड़े मिनिस्टर का हाथ है संजीव मुखिया के सिर पर और इसलिए वो पकड़ा नहीं जा रहा है, तो ये शक और शुबहा और मजबूत कर रहा है कि इस नीट पेपर लीक घोटाले का एक बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है। और अगर संजीव मुखिया पकड़ा जाता है तो फिर कई सफेद पोशों के जो सफेद चोगे हैं ना वो उतर जाएंगे और उनकी जो काली शक्लें हैं वो बाहर निकलकर सामने आएंगे। लेकिन इस बीच लगातार हम भी संजीव मुखिया केस को लेकर पड़ताल कर रहे हैं, तो हमको पता चला कि संजीव मुखिया का कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बिहार में सब काम करता है और सिर्फ उसने नीट का पेपर पहली बार लीक करा है। इससे पहले भी कई पेपर लीक्स में वो शामिल रहा है। संजीव मुखिया की अगर मैं बात करूं कि तो बिहार के नालंदा में एक टेक्नीशियन है, महज एक टेक्नीशियन के पद पर वो काम करता था, लेकिन उसका नेटवर्क देखिए, ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड से बिहार तक, उत्तराखंड से बंगाल तक उसका नेटवर्क है। अब जब बंगाल का जिक्र आया तो इस बात को भी सुन लीजिए कि अभी इस तरह की इंटेल मिली थी, इस तरह की लीड मिली थी कि बंगाल का भी कोई नेता है जो संजीव मुखिया की इस मामले में मदद कर रहा है और हो सकता है कि संजीव मुखिया बंगाल में छुपा हो। इस तरह की लोकेशन पुलिस को, सीबीआई की टीम को मिली है, तो वहां पर भी संजीव मुखिया को ढूंढने की कोशिश हो रही है। और लेकिन इंतजार इसी बात का है कि संजीव मुखिया कब पकड़ा जाएगा, क्योंकि जब संजीव मुखिया पकड़ा जाएगा तभी इस केस का पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा। लेकिन सवाल एक ये भी है कि आखिरकार वो कौन मंत्री है
वो कौन मिनिस्टर है जो संजीव मुखिया को बचा रहा है और जिसका जिक्र बार बार संजीव मुखिया की मां करती है?